अपना गुरु मैंने किसी को बनाया नहीं आज तक। हम्म। और जैसा मैं सुनता हूँ और कि गुरु किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी भगवत भक्ति है या जो आप नाम का रट लगा रहे हैं या भजन कर रहे हैं, इसका फल आपको गुरु की कृपा से ही मिलेगा। ये क्या सच है? इसमें सबसे पहली चीज तो है कि गुरु क्या है वह समझना जरूरी है ना। सबसे पहली बात है, फल की तो बात में होगी। पहली बात तो है कि गुरु कौन है, गुरु क्या चीज है। गुरु की परिभाषा व्याख्या नहीं जानने से बहुत भ्रांति हो जाती है। गुरु तो लिखा है, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश। हाँ। हेलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। हाँ। अगली लाइन तो मुझे नहीं है, बाकी भूल गया है, इस समय याद नहीं आ रहा है। तो गुरु की महत्ता तो है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। हाँ। तो ऐसा है कि पहली चीज, सबसे पहली चीज जो है, जो शब्द है ना ये संस्कृत के, तो इसके जो वास्तविक अर्थ हैं उसको हम लोग को निरुक्त से समझना चाहिए। निरुक्त जो है डिक्शनरी, उससे समझना चाहिए कि वास्तव में गुरु का अर्थ क्या है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली जो घटना है, जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, वह गुरु है। तो गुरु जो है वह व्यक्ति नहीं होता है कभी भी। गुरु एक अवस्था होती है। गुरु को अगर कोई व्यक्ति समझता है तो बहुत बड़ी भूल में रहता है। और फिर जिसके बारे में लिखा गया कि इतना कल्याण होगा, इतना पुण्य होगा, उसको वह पुण्य नहीं हो पाता है। हालांकि बहकाने वाले लोग बहका देते हैं और कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो गुरु है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता। सदैव एक अवस्था जो है वह गुरु होती है। हाँ, उस अवस्था को प्राप्त जो गुरु है तो उसको भी लोग गुरु कह देते हैं। तो कह देते हैं वो एक दूसरी बात है। जो अंतर प्रेम और प्रेमी का होता है, जो अंतर प्रेम और प्रेमी का होता है, वही अंतर होता है गुरु और जिसको गुरुजन कहते हैं। हाँ, तो गुरु वह प्रेम की तरह है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी अवस्था है, उसको जो है उसको हम मेटरलाइज नहीं कर सकते, उसको पदार्थ में नहीं ढाल सकते, उसको शरीर में नहीं डाल सकते। शरीर में जब ढालेंगे तो उसमें त्रुटि हो जाएगी। शरीर सदैव त्रुटिपूर्ण होता है, तो वो शरीर में नहीं ढलता। नहीं तो फिर गुरु जो है ना उसका परफेक्शन नहीं आएगा। और वहां पर जो बात की गई है प्रकाश की, तो वो कौन सा प्रकाश है? वो आत्मज्ञान का प्रकाश है। हाँ, वो साधारण प्रकाश तो है नहीं। तो आत्मज्ञान का जो प्रकाश है उसको हम व्यक्ति नहीं कह सकते। नहीं, वो व्यक्ति की बात, वो व्यक्ति नहीं है, वह एक अवस्था है। शिवत्व भी एक अवस्था है। विष्णु तत्व भी एक अवस्था है। आप आध्यात्मिक शब्दों में कह रहे हैं, मेरे समझ में ये आ रहा है कि गुरु एक अवस्था है जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हाँ 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 हाँ, ठीक समझ रहे हैं। और वैसे को ही गुरु बनाना चाहिए। वैसे फिर वही बनाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। बनाने का क्या मतलब है? आप थोड़ी बना सकते हैं, वह तो है ही है। आपको बनाना नहीं है, वह तो है ही है। आप नहीं बना सकते उससे। आप थोड़ी बना सकते हैं कि आपने बना दिया या बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मानने की बात तो आती ही ना होगी। नहीं,
मानने की बात आती नहीं है। गुरु कभी मानने की बात नहीं होती है। गुरु सदैव जो है उसको अनुभूत करने की बात होती है, महसूस करने की बात होती है, मानने की बात होती नहीं। मानना तो एक है कि भाई माने फिर नहीं माने, वो तो फिर चॉइस हो जाता है। जैसे कि हम सूर्य को अनुभूत माने या सूर्य को नहीं माने, एक वो बात है। लेकिन सूर्य को हम माने तो भी और ना माने तो भी वो है तो है। नहीं, वो तो है ही है। हम्म। तो रामायण में एक जगह लिखा है, तुलसी ने उत्तरकांड में है संभवतः, क्या? वो गुरु के संबंध में कुछ लिखा तो है, वो याद नहीं। हाँ, गुरु के संदर्भ में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मुख्य बातें समझने की है। और समझने की बात यह है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक अवस्था है। और आप उसे मान नहीं सकते, आप उसे चुन नहीं सकते, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि गुरु सिलेक्ट करता है, वह दीक्षित करता है। और उसकी जो दीक्षा होती है, उसकी जो दीक्षा होती है वह अपने हिसाब से होती है, आपके हिसाब से नहीं होती है। अमूमन आदमी अपने हिसाब से दीक्षा चाहता है कि उसको कोई मंत्र दे दिया जाए तो दीक्षित हो गए। ये बहुत ऑर्डिनरी टाइप का जो माइंडसेट होता है ना, वो इसमें वो रमता है। जो सामान्य जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि कोई मंत्र हमको मिल जाता, तो इसका मतलब हो गया कि हम गुरु कर लिए। तो उनको पता नहीं है कि गुरु कभी किया नहीं जाता है। और गुरु जो है वो उसका मंत्र जो है वो इस तरह से होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मंत्र क्या है, और मंत्र दे दिया जाता है। ओ मंत्र का मतलब क्या होता है? मन की रक्षा। मंत्र को भी समझना पड़ेगा कि मंत्र कहते किसको है। मन की रक्षा को मंत्र कहा जाता है। तो आपका जो मन जो भयभीत है, जो अशांत है, हाँ, जो दुविधा में है, उसकी रक्षा जिससे होती है वह मंत्र है। और उस चीज की अगर रक्षा जिस अवस्था में होती है वह गुरु अवस्था होती है। तो गुरु मंत्र यह होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ गए। हाँ, नहीं तो ऑर्डिनरी आदमी तो फिर ऐसा सोचता है कि कहीं आएंगे धोती दे देंगे, हाँ, और एक वो मंत्र कह देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः कह देंगे, हो गया, हम दीक्षित हो गए, तो हमको पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन ऐसे को पुण्य का फल नहीं मिलता है, ये बेकार की बातें हैं। पुण्य का फल तभी मिलता है जब आप गुरु अवस्था में आप जाते हैं, और जो गया हुआ है वह प्रेरणा देता है उस दिशा में। वो मेथड बताएगा, तरीका बताएगा, साधन बताएगा, वह अपनी शक्ति, ऊर्जा, ओज, तेज सब देता है, प्रदान करता रहता है उसको समय समय पर। तो वह जो है उस तरफ से वो चलता रहता है। ये बात सही है।